कोरोना का कोहराम बराबर बरपा है। होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। कश्मीरी खुलकर इस वक्त सदका जारिया जारी रखे हुए हमारी ये डॉक्टर साहिबान जो है ये हमारे लिए एक असासा है। आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की बड़ी बड़ी खबरों पर पहली नज़र डालते हुए हम कश्मीर की ही पहली खबर बना रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कश्मीर में कोविड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज भी सुबह की शुरुआत अच्छी खबर से नहीं हुई और श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल में दाखिल एक मरीज़ा कोविड की जो पॉजिटिव पाई गई थी, ज़िंदगी की जंग आज सुबह हार बैठी। और 40 साल की उम्र की यह खातून अनंतनाग के बिजवाड़ा टाउन की रहने वाली थी। बताया जाता है कि पैनक्रियाटिक डिजीज को लेकर वो सोरा में एडमिट हुई थी, लेकिन पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव होने के बाद उसको जब टेस्ट वगैरह के बाद शिफ्ट किया गया तो ये भी मालूम हुआ कि वो कल उसकी तबीयत ख़राब हुई और कल शाम उसको वेंटिलेटर पर डाला गया। सुबह उसकी ज़िंदगी की वो जंग हार बैठी। कोविड का कहर बराबर कश्मीर में अपने मुंह फैला रहा है, अपने पाँव पसा रहा है और वो दिन अब कोई नहीं रहता है जब कोविड के हवाले से सुबह की शुरुआत अच्छी बुरी खबर से ही होती है। इस सारे के बीच में अनंतनाग का ज़िला सर चढ़ कर बोल रहा है। आज भी अब तक जो टेस्ट आए हैं पहला पायदान अनंतनाग को ही मिला है। कुलगाम की भी आज थोड़ी सी बारी है। जम्मू के रहने वाले जो जिनके टेस्ट कश्मीर में हुए उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। सूरा में जो आज टेस्ट हुए और यूं कह सकते हैं कि कल जो डबल फिगर में तादाद थी, परसों 50, 60, 70 हो गए थे, फिर 100 के करीब हुए थे। और उस सारे के बीच में आज का दिन भी इसी खबर के साथ है कि अच्छी खबर नहीं है। इस सारे के दौरान कई और मामलात भी हैं, कोविड का कहर भी है, लेकिन लॉकडाउन की बात भी करें। एक झलक श्रीनगर के लॉकडाउन की तो आपके बैकग्राउंड में चल रही है। ये श्रीनगर का लॉकडाउन है, वादी कश्मीर का ये लॉकडाउन। श्रीनगर में किसी हद तक लॉकडाउन है, लेकिन गांव देहात से अच्छी खबर नहीं आ रही है लॉकडाउन के हवाले से। फेज़ 4A लॉकडाउन का और उस लॉकडाउन में जो वज़ीर आज़म ने खुद लगाया है उसका ज़मीनी सतह पे अमल दरामद कितना होता है अब सब जानते हैं। और यूं कहा जाता है कि कश्मीर में लॉकडाउन सिर्फ खाना पूरी है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ये साजिश तो नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन है, कागजी लॉकडाउन भी है, लेकिन फिर गोश्त की कीमत 700 रुपये क्यों, 600 रुपये क्यों, फिर मुर्गा क्यों 180 रुपये में बेचा जाता है, फिर सब्ज़ी क्यों 150 रुपये में बेची जाती है, महंगाई क्यों और महंगा फरोश करने वाले जो लोग हैं वो क्यों मनमानी करते हैं, कोई उन पे कंट्रोल करने के लिए क्यों बाहर नहीं आता है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ है, दूसरे दो इदारे हैं, पुलिस कहाँ है, क्या सब कुछ देखते हुए भी सब क्यों आंखें बंद किए हुए हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कोई न कोई इसके पीछे की लॉकडाउन की कहानी भी है, वरना अगर लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन क्यों नहीं किया जाता है। और लॉकडाउन जब होता है तो ये महंगाई फरोशी जो करने वाले हैं, महंगा फरोश जो है, ये क्यों मनमानी करते हैं, किसी को क्यों नहीं पकड़ा जाता है, किसी को क्यों नहीं चालान किया जाता है। और इन हालात में आप तक ये भी बताते चलें कि आपके गली मोहल्ले में बहुत से लोग इन दिनों आते होंगे रसीद बुक लेके, डोनेशन जमा करने, बाकी मामला जमा करने। बताया जाता है कि उधर उसकी हालत ख़राब है, इधर उसकी हालत ख़राब है। तो एक गुजारिश आपसे ये भी करेंगे कि ठीक है, ये आपके पास जो लोग आ रहे हैं सब पे भरोसा मत करिएगा। अगर आप कहीं डोनेशन करें तो इलाके की मस्जिद कमेटियाँ जो हैं उनसे साथ रब्ता कायम करें, उनके अकाउंट में जमा करें। हो सकता है आपके पास जो लोग आ रहे हों वो भी फ़र्जी हों, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग फ़र्जी होते ही है। तो बेहतर है आपके लिए है कि अगर आप किसी को डोनेट करें तो या तो खुद उसके पास जाएं, या हो सकता है उसकी इलाके की मस्जिद कमेटी है वहाँ पे आप डोनेट करें ताकि किसी के गरीब का सहारा हो सके। ये एक पहलू। लेकिन लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं तो गांव देहात में लॉकडाउन तो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कई इलाकों में क्रिकेट भी खेली जा रही है, लेकिन श्रीनगर में लॉकडाउन का कुछ असर, और ऐसा असर कि हर सेकंड के बाद आपको गाड़ी चलती ज़रूर नज़र आएगी, हर सेकंड के बाद आपको एक शख्स ज़रूर आपसे लिफ्ट मांगता हुआ नज़र आएगा। शहर श्रीनगर में आज लॉकडाउन था, वो कल की सूरत-ए-हाल के हवाले से था। आज फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन बाकी शहर में लॉकडाउन का असर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था और यूँ लग रहा था कि सबको सांप सूंघ गया है। और क्वारंटीन सेंटर्स पर हमारी नज़र तो आए रोज़ रहती है। लगातार हम आपको क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से अपडेट करते रहते हैं। हमें कल भी मालूम हुआ, हमें परसों भी बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर की सूरत-ए-हाल काफ़ी ख़राब है। आज भी श्रीनगर के
एक इलाके में एक क्वारंटीन सेंटर के अंदर जब हमें कॉल किया गया तो वहाँ हल्ला हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। मालूम करने पर यही हुआ कि उनके टेस्ट लिए गए हैं, लेकिन अब टेस्ट दोबारा लिए जा रहे हैं, इसलिए कि जो पहले टेस्ट लिए गए वो कहीं मिसप्लेस हुए हैं और उस चीज़ को लेके वो हंगामा कर रहे थे। ये श्रीनगर के क्वारंटीन सेंटर का हाल अहवाल। लेकिन कुपवाड़ा के नज़दीकी इलाका बारामूला के क्वारंटीन सेंटर से खबर आई है कि अहमद की टोपी महमूद के सर लगाई गई है। वहाँ एक क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स को नेगेटिव पाया गया, उसको घर से लाया गया था, सस्पेक्ट में था, टेस्ट किया गया और टेस्ट के बाद बताया गया कि वो नेगेटिव है, उसको घर भेजा गया। घर में वो दोस्तों से मिला, रिश्तेदारों से मिला, सब उसके पास मिलने आए, मुबारकबाद देने के लिए आए। खुशी का मुकाम उनके लिए था, क्योंकि इन दिनों क्वारंटीन सेंटर जाना एक बड़ी किसी मुसीबत से कम नहीं है। लेकिन इस खुशी पर उस वक्त सुबह के वक्त ओस पड़ी जब ये उसको दोबारा क्वारंटीन वाले आए और उसको उठा के ले गए। बताया गए कि कल जो टेस्ट जिसका हुआ था वो कोई और था, नेगेटिव कोई और है, आपको गलती से छोड़ा गया है। अब इस गलती का खमियाजा बारामूला के लोगों को कितना भुगतना पड़ेगा, उसके रिश्तेदारों को कितना भुगतना पड़ेगा, उसके आसपास के लोगों को कितना भुगतना पड़ेगा, यह वक्त ही बताएगा। क्योंकि वो कल जब घर गया तो घर में उसने लोगों से भी बात की होगी, कहीं टच भी किया होगा, कहीं खाना भी प्लेट में खाया होगा, बहुत से काम किए होंगे। अपने घर वालों का तो वो खतरे में आ ही गए हैं, पास पड़ोसी भी खतरे में आए और उस खतरे के लिए जिम्मेदार हमारे क्वारंटीन सेंटर्स के वो अहदेदार जो अहमद की टोपी महमूद के सर कर गए। कल ही की खबर आपको हम याद दिला दें, हमने खबर आपको की थी, कल पुंछ के इलाके में यही हुआ था कि अहमद की टोपी महमूद के सर की गई थी। आज बारामूला में हुआ और अहमद की टोपी महमूद के सर करने की कहानियां कश्मीर में बहुत पुरानी हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर बताया जाता था कि महामारी है लॉ एंड ऑर्डर की, उस दौरान अहमद की टोपी महमूद के सर की जाती थी। और आज कोविड के दौरान अब शुरुआत हो चुकी है, एक की बला दूसरे के सर थोपी जाती है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। और बारामूला में जो कुछ भी हुआ उसने बारामूला की इंतजामिया को सवालात के कटघरे में खड़ा तो ज़रूर किया है, लेकिन सरकार भी कटघरे में खड़ी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोगों को लाया जा रहा है और लाए जाने के दौरान बताया जाता है, कल भी हमने बहुत से बच्चों को देखा जिन्हें बांग्लादेश से लाया गया था। लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग पुंछ में फंसे हैं, जो राजौरी में फंसे, जो जम्मू में हैं, जो किश्तवाड़ में हैं, जो डोडा में हैं, जो उन इलाकों में जो ग्रीन जोन है वहाँ जो लोग फंसे हुए उनको अपने घरों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है। और कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर है उनका भी तो कोई न कोई होना चाहिए, उनका कोई माई बाप क्यों नहीं है, उनको क्यों नहीं लिया जाता है। वो भी परेशान है, उनके पास भी खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, कब तक वो लोगों से मांगते रहेंगे और सरकार उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। ये श्रीनगर की बात, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स का डर और क्वारंटीन सेंटर्स के डर के हवाले से हमें चंडीगढ़ से आज एक फ़ोन आता है। ये श्रीनगर के डलगेट के नज़दीक इलाका बंटवारा के रहने वाले हैं और ये चंडीगढ़ अपनी अहलिया के साथ गए थे। बुजुर्ग गए, रिटायर्ड आदमी हैं और वहाँ पे इलाज के लिए गए थे, लेकिन अब वापस आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि क्वारंटीन का डर और वापस इसलिए वो अपने मादरे वतन नहीं आ रहे हैं। क्या बताया उन्होंने हमें, हमारे साथ क्या शेयर किया, हम आपको बताते हैं। इंक्लूडिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब सोन बदकिस्मती चीफ सेक्रेटरी तिमन सूज मे व्हाट्सएप के तिमन सूज मे हर कह चीज लिखित हर कह चीज गई बंद सोन अरेंजमेंट कर क्या मतलब ये पेवान मतलब ये क्या वन इंग्लिश कमोडस मज यह पेवान बाथरूम कर अटेंड या मिक्स पेवान कर आई एम पेशेंट हुजूर तुम बुझो गुलाम साद गो अल्लाह ताला वन तम पे वन या वन हुजूर ये मतलब कहीं ऑफिसर या कहीं रेस्पॉन्ड करान बिल्कुल न कहें। तो कोर मे DC कोटवास तमिस दोम श्रीनगर वात इंदिरा नगर रोजान या क्या वन तो गो तौर वात दोपन ना तुम रुकाव ना कहें पे कोर लखन फोन पुलिस स्टेशन फोन तमो सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉई तक आमद योर पे मार्च मज ये गो क्वारंटाइन रोजन ये क्या वो तो आपको करना ही पड़ेगा। नाउ अवर क्वेश्चन इज वेरी क्रिटिकल हियर सर। वन हुजूर की हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करान पुलिस सर या जी
कर्नाटक जम्मू मज गो वात श्रीनगर गो वात ये बच्चे तम कहीं लुकआउट कर अल्लाह ताला गो कहीं बिल्कुल नहीं कहीं। आप नाम अपना बता सकते हैं, अगर अपना अपना नाम शेयर करेंगे मेरे साथ? यस वाई नॉट सर। मे नाव पानस MJ खैदरी। MJ हैदरी। MJ खैदरी KHADRI। अच्छा, खैदरी। यस सर। राइट सर। तो आप नहीं, आप तो जम्मू में होते ना, माइग्रेंट हैं आप? माइग्रेंट या नॉन माइग्रेंट हैं? नो 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 माइग्रेंट सर। अच्छा, आप माइग्रेंट हैं। नॉन माइग्रेंट नंबर पर ये बिल्कुल नहीं आप श्रीनगर आना चाहते हैं? यस सर यस सर। थोड़ा समझिए, आपका एक नोडल अफसर गवर्नमेंट ने तैनात किया है, उन्होंने एक वेबसाइट भी दी है, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे कॉन्टैक्ट किया? नोडल अफसर नोडल अफसर जी, कुछ लेबर को नोडल अफसर तम आज लास्ट मंथ तम नाव तन हर कह चीज तमो दोप इट विल टेक ओनली 2 or 3 days तम पे वो तमो दोप न सूझ लेबर अफसर सूझ मे तुंद तो हाउ इट विल टेक टाइम आई डोंट नो तो तिमन सो मे मतलब